बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली जी 8th क्लास की डेट शीट आ चुकी है एनुअल एग्ज़ाम 2025 की। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पेपर कब स्टार्ट हो रहे हैं और जो पहला पेपर है वो कौन सा है। इसके अलावा पहले मैं आपको सारी डेट शीट बताऊंगा और इसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपके जो पेपर हैं वो स्कूल वाले टीचर बनाएंगे या बोर्ड से पेपर बना हुआ आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो हमारा ये होगा कि आपके जो पेपर हैं वो किस स्कूल में होंगे, आपके अपने स्कूल में होंगे या किसी और स्कूल में होंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वो हमारा ये होगा कि आपके जो पेपर की चेकिंग है वो कौन से टीचर करेंगे, आपके अपने स्कूल के टीचर चेक करेंगे या फिर जो है ना वो आपके जो पेपर्स हैं वो बोर्ड वाले चेक करेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी मैं आपको क्लियर करूँगा। और इसके अलावा हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो ये होगा कि आपका जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट जो है वो बोर्ड वाले बना के भेजेंगे या फिर आपके स्कूल वाले ही जो है ना वो उस रिज़ल्ट को तैयार करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी नंबर 1 हम डेट शीट को देख लेते हैं जी। यहाँ पर आप देख लें ये यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डेट लिखी हुई है, इसके आगे डे लिखा हुआ है। और 8th क्लास के जो स्टूडेंट हैं वो बिल्कुल आखिरी जो आपका कॉलम है यहाँ पर आप देखेंगे। मैं आपको साथ साथ गाइड करता हूँ जी। आपका जो पहला पेपर है इस तरीके से कर लेते हैं, ज़रा बेहतर हो जाएगा। आपका जो पहला पेपर है जी वो 24 फ़ेब को है, यानी कि 24 तारीख को है और मंडे है। और पहला पेपर जो है वो 8th क्लास का मैथमेटिक्स का है। मैं जस्ट 8th क्लास को डिस्कस करूँगा जी। और इसके बाद ये दूसरा पेपर आपका 26 को है, ठीक है, और वेडनेसडे है। और ये जो आपका पेपर है जी दूसरा वो इस्लामियात का है, या फिर जिन स्टूडेंट्स की इस्लामियात जो नहीं पढ़ रहे वो मॉरल एजुकेशन आपकी होगी। इसके अलावा जी नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपका जो पेपर है जी तीसरा वो 28 को है, 28 तारीख को, यानी कि और फ्राइडे है। और पेपर है जी आपका हिस्ट्री का। और पेपर इसके अलावा मैं आपको ये भी चलें बताऊंगा कि आपका पेपर की टाइमिंग वगैरह क्या होगी, वैसे आप खुद भी देख देख सकेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, नेक्स्ट पेपर आपका 3 तारीख को है, मंडे है, और इंग्लिश का पेपर है। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 छुट्टियाँ भी हैं, एक छुट्टी पहले जो पेपर है उनमें एक एक भी है। और इसके अलावा जी इंग्लिश के बाद आपका नेक्स्ट पेपर 5 तारीख को वेडनेसडे है और कंप्यूटर का है। ठीक है, और इसके बाद जी नेक्स्ट 7 तारीख को फ्राइडे है और जियोग्राफी का पेपर है जी। इसके बाद नेक्स्ट 10 तारीख को मंडे है। ठीक है, 10 मार्च है ये, ठीक है, नेक्स्ट मंथ की। और जनरल साइंस का आपका पेपर है। और इसके बाद जी 12 तारीख को, ये अगेन आप यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक देख रहे हैं, यहाँ पर उन्होंने 2 दफ़ा ट्यूसडे लिख दिया जबकि यहाँ पे वेडनेसडे होना चाहिए था। और आपका पेपर जो है वो उर्दू का है। ये साइड पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपका पेपर का जो टाइम है वो भी लिखा हुआ है कि आपका जो पेपर है वो 9 से लेकर 12 तक होगा। ये तो आपकी होगी जी डेट शीट। अब हम आते हैं कि आपका जो पेपर है वो कौन बनाएगा, चेकिंग कैसे होगी, कौन करेगा, तो ये चीज़ें अभी हम देख लेते हैं। तो जी अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो इधर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द एग्जामिनेशन पेपर्स फॉर क्लास 8 will be printed and distributed by फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। अच्छा, सादा अल्फाज में आपको ये सिंबल ये मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है कि आपके जो पेपर हैं वो एफडी यानी कि फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से आएंगे। ठीक है, ये आप यूँ समझ लें कि आपके पेपर बोर्ड की तरफ से आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आपके पेपर होंगे कहाँ पे? द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन इन अकॉर्डेंस विद द शेड्यूल एंड गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय। अच्छा, आपके जो पेपर हैं वो आपके अपने ही स्कूल में होंगे, यानी कि आपके अपना ही जो स्कूल है वही उसको कंडक्ट करवाएगा। ठीक है। अच्छा, दो बातें आपको समझ आ गई कि पेपर आपका बोर्ड की तरफ से आएगा लेकिन पेपर आपके अपने ही स्कूल में होंगे। अब चेकिंग कौन करेगा जी पेपर की? तो ये आप ज़रा हाईलाइट जो हुए हैं वर्ड्स अगर आप इनको देखें, बोल्ड हुए हैं। पेपर चेकिंग विल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट टीचर्स ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके अपने ही स्कूल के जो टीचर हैं वो चेक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ये आपका रिज़ल्ट बोर्ड की तरफ से आएगा या आपके अपने ही स्कूल वाले बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है द रिज़ल्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अनाउंस्ड बाय द इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपका अपना ही स्कूल उस रिज़ल्ट को भी अनाउंस करेगा। ठीक हो गया जी। तो ये तमाम बातें हैं जो कि आपके रिलेटेड थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। बाकी ये आपके सामने नोटिफिकेशन है, इसको आप चेक कर सकते हैं।
अच्छा, ये जो दूसरा पॉइंट है ये भी ज़रा सुन लें कि वो स्टूडेंट्स जिनके स्कूल में सिर्फ जो है ना वो मिडिल तक है, यानी कि 8वीं क्लास तक ही है, ठीक है? तो वो स्टूडेंट्स उनका जो पेपर है वो होगा जी उनके करीब तरीन जो हाई स्कूल होगा, ठीक है? वहाँ पे उनके पेपर्स होंगे, ठीक हो गया? तो बाकी है डिटेल आपको अपने जो स्कूल के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो आपको मज़ीद बेहतर गाइडलाइन दे देंगे। आपने बिल्कुल भी इस हवाले से परेशान नहीं होना जी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करूँगा। बाकी जी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को इन पेपर्स में कामयाबी अता फ़रमाए। और बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।